धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, शिक्षा जो है हर तबके के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, चाहे वो गरीब तबका हो, अमीर तबका हो। ऐसे में अगर शिक्षक ही पढ़ाना छोड़ दें तो क्या कोई पढ़ाई कर पाएगा या कोई एजुकेशन हासिल कर पाएगा, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा। हम अभी मौजूद हैं गर्दनी बाग में, जहां जो शिक्षक हैं वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में सरकार से अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें जो है हमारी मांगों को पूरी करो, नहीं तो हम पढ़ाना जो है रोक देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जानते हैं। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है कि हम लोगों को सरकार सामंजित करे। हम लोग विगत 17 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी एक भी नहीं सुन रही है। हम 17 वर्षों से लगातार कहीं परियोजना में जा रहे हैं, कहीं शिक्षा मंत्री के पास, हर जगह जा रहे हैं, लेकिन मांग पूरी नहीं हो पा रही है। क्या मांग है? हम लोगों का मांग है कि हम लोग विगत लगभग 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोगों की मांग को मान नहीं रही है। हम लोग मानदेय पर काम करते हैं, 14,700 रुपया मिलता है और हम लोग का एक सूत्री मांग है कि हम लोग को सामंजन किया जाए। क्या सामंजन किया जाए? विद्यालय में सामंजन किया जाए हम लोगों का। क्या मांग है? आईडी कार्ड लगा के आए हैं? भाई, आईडी कार्ड तो लगाना जरूरी है। किसी भी कार्यालय में आप जाओगे तो आईडी कार्ड निश्चित रूप से है कि मैं वही आदमी हूँ जिस कार्यालय में मुझे जाना है। एज ए मैं शिक्षक हूँ और शिक्षक के रूप का एक हमारी आईडी कार्ड है कि मैं शिक्षक को यह साबित करता है। रही बात, अभी आपने सवाल किया था कि आप लोग की मांग क्या है, तो हमारी एक सूत्री मांग यह है कि हमें समंजित किया जाए, जैसे रेगुलर टीचर के रूप में हमें माना जाए, क्योंकि हमें अल्पकालीन निविदा पर रखा गया है और ये विगत 17-18 साल से उस पर काम कर रहे हैं। मतलब 17 साल से आप जो है टेम्पररी हैं? जी, टेम्पररी है। यूँ कह लीजिए कि हमारा तो कोई मतलब आता ही पता नहीं है। सरकार हमसे सारा काम करवाती है, लेकिन वो कहती है कि आप हमारे अंग नहीं हैं, सरकार के अंग है ही नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक आजकल राजमिस्त्री जिसको ईंटा जोड़ने का काम करता है, उसको भी 700-800 रुपया मिलता है और हम लोग को मुश्किल से 400-450 रुपया पर डे मिलता है। आप ही बताओ ये कैसे काम होगा? सरकार को अब नीतीश जी से पूछा जाना चाहिए कि आपको भी कॉन्ट्रैक्ट पर विधायक बना दिया जाए तो कैसे काम चलेगा, राज्य की सरकार का काम कैसे चलेगा? तो कॉन्ट्रैक्ट का एक सीमा होता है, एक सीमा तरह उसके बाद फिर उसको रेगुलर किया जाना चाहिए। वैसे भी आप देखे होंगे, आपने हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रशिक्षित विशेष शिक्षक संसाधन शिक्षक प्रखंड साधन से भी। आप बताइए, जब 11 महीने की कॉन्ट्रैक्ट पर जब नौकरी दी गई थी तो उसमें कोई भी प्रशिक्षित टीचर नहीं था, सारे लोग अप्रशिक्षित थे। उनको फिर सरकार करीब 1500 से लेकर आज 45,000 से ऊपर तक लोग का चला गया है। आज 12-14 साल से हम लोग 14,700 रुपये पर काम कर रहे हैं, वो भी ट्रेंड हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद से हम लोगों को क्या कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। जैसे MBBS डॉक्टर करने के बाद या कोई भी डॉक्टरी पास करता है। मतलब कि आपकी जो मुख्य मांग यही है कि सरकार आपको परमानेंट करे? बिल्कुल परमानेंट करे, इसी की मांग हम लोग की है और इसी के लिए हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए। क्या मांग है, क्यों बैठे हैं? मांग सरकार से यही है कि जब तालमी मरकज और टोला सेवक, जब दोनों को बिहार सरकार वेतन इतने लंबा छलांग लगा सकती है और उनको सरकार के जब शिक्षा विभाग के सिस्टम में रख सकती है, तो हम तो 17 वर्ष साहब वही काम कर रहे हैं, तो फिर मेरा सामंजन क्यों नहीं? देखिए, कुछ महिलाएं हैं जो बैठी हैं, आइए हम जानेंगे उनसे कि क्यों बैठी हुई हैं, क्या उनकी मांग है, क्यों बैठी हैं। हम लोग यहाँ पर अपनी मांग के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग जैसे पिछले 16-17 साल से यहाँ पर काम करे, कोई 15 साल से, कोई 13 साल से, कोई 12 साल से है, कोई 16 साल से, कोई तो 33 साल से भी है जो यहाँ पर 35 साल से आप लोग? 33 साल से भी कई लोग हैं, इस बता रहे हैं।
तो जैसे हमारे एक सीनियर सर हैं, वो 33 ईयर से काम कर रहे हैं। हम लोग तो 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल ऐसे किसी को हुआ है। तो इतना साल काम करने के बावजूद भी सरकार हम लोग से सिर्फ काम ले रही है, लेकिन हमारा वेतनमान वहीं का वहीं है। जो वेतनमान भी नहीं है, मतलब अल्प मानदेय कहना चाहिए, जिसको बताने में भी किसी को शर्म आती है। इतने साल से काम करने के बावजूद भी हम लोग वहीं के वहीं हैं। आज हम लोग ये चाहते हैं कि जो विशेष शिक्षक की बहाली जो निकलेगी, जो 7000 पोस्ट जो उन्होंने किया है क्रिएट, उसमें पहले हम लोगों को सामंजन किया जाए, उसके बाद जो फ्रेशर है उनको लिया जाए। पहले मतलब कि 33 साल से नौकरियां कर रहे हैं आप लोग टीचर सब, और सरकार आप लोग से कभी परमानेंट करने का किसी तरह का बात नहीं कर रही है। अभी जो आप लोग इतने दिन से हड़ताल पे बैठी हुई हैं, कोई आया है सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग से, जो आप लोग से कुछ पूछा है? अभी तक तो कोई नहीं आया। हम लोग पिछले साल भी इसी समय ऐसे ही इसी समय में हम लोग 5 दिन का हड़ताल किए थे, और उस पर भी हम लोग को आश्वासन मिला था और कहा गया था, बाकायदा लेटर भी निकला था कि हम लोग को सामंजन किया जाएगा। लेकिन वो जो फाइल है अभी कहाँ गायब कर दिए, कहाँ दबा दिए। प्राथमिक शिक्षा निदेशक के महोदय के इसमें कहीं घुमा दिए, कहीं दबा दिए उसको। कुछ लोग हैं ऐसे जो नहीं चाहते हैं कि इन लोग का कुछ हो जाए। मतलब सरकार ही में से कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप लोग को परमानेंट किया जाए? फाइल दबा देते हैं लोग, फाइल दबा दिया जाता है। हाँ, कुछ नहीं, हम लोग के लिए कुछ नहीं। बलि का बकरा बने हुए हैं हम लोग। बलि का बकरा बने हुए हैं? और का बकरा बने ही हुए हैं। सारा काम हम लोग करें, नाम होता है काम ही नहीं करती हैं लोग। अच्छा, क्या मांग है आप लोग की? हमारी मांगे है कि हमें समांजन किया जाए। इतने सालों से 16-17 साल से काम करते आ रहे हैं दिव्यांग बच्चों के लिए, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं पड़ रहा है। फाइल बनता है, कागज ही में रह जाता है, फाइल दबा दिया जाता है, आगे नहीं बढ़ाया जाता है। इसलिए हमारी मांगे है कि हमें समांजन किया जाए। आप लोग का समायोजन किया जाए। क्या हमारी एक ही मांग है, हम लोग को समायोजन किया जाए। देखिए, यहाँ एक ब्लाइंड टीचर भी हैं जो पढ़ाती हैं बच्चों को, हम उनसे बात करेंगे। क्या मांग है आप लोग की? हम लोग 16-17 सालों से परियोजना में कार्यरत हैं और विशेष बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन इतने सालों में भी सरकार ने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और हम लोग की मांग है कि हम लोग को समायोजन किया जाए। मतलब सरकार आप लोग पे कभी ध्यान नहीं दी है? नहीं, दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य करें, ना तो दिव्यांग बच्चों पर उनका ध्यान जाता है और न ही हम लोगों पर जो उन बच्चों के लिए कार्य करें उन लोग के लिए भी उनका ध्यान नहीं जाता है। चलिए, ये थे हमारे साथ विशेष शिक्षक, और अभी हमारे साथ बात कर रही थी एक ब्लाइंड टीचर थी जो कि ये साफ साफ कह रही थी कि सरकार हम पर किसी तरह का ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग गरीब बच्चों के लिए जो कि फिजिकली डिसेबल होते हैं, चाहे आँख से, हाथ से, पैर से, सबके लिए अपना तन मन धन सब देते हैं, उन लोग को सब पढ़ाते हैं, उन लोग के लिए दिनों रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी सरकार हम लोग से किसी तरह का बातचीत नहीं करती है हम लोग के समायोजन करने के लिए। आज तक सरकार ने हम लोग को ना ही कुछ पूछा हम लोग से। पिछले साल भी हम लोग यहीं बैठे हुए थे और सरकार से बार बार गुहार लगा रहे थे कि सरकार हमारी समायोजन करे, लेकिन सरकार ने जो फाइल बनाई हम लोग की कि हाँ आप लोग का समायोजन किया जाएगा, उसे कहीं रख दिया है और हम लोग के बारे में कोई भी हालचाल नहीं ले रही है। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।